सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का। साथ ही साथ हम इंट्राडे में मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, अपने लेवल्स मार्क करेंगे जैसे हम हर वीक करते हैं। बट उससे पहले वीक 3 का पीएनएल मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं ना कहीं 2 हफ्तों का पीएनएल तो मैंने आपको पीछे दिखा दिया था, क्योंकि मैं अगर दिखा रहा हूँ तो मैं आपको पूरे मंथ का ही दिखाऊं। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, आपको दिखाता हूँ मैं सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए कि मार्केट में पैसा बनता है। अगर इस वीक की बात करें तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 11% के आसपास की रिटर्न, जैसे कि आपको पता है कैपिटल हमारा 1 लाख का ही है। लेकिन अगर आप इस मंथ को देखोगे तो इस मंथ में हमें अराउंड 44% के आसपास रिटर्न मिल चुकी है। 44,000 का प्रॉफिट है। मैं किससे खुश हूँ? मैं खुश हूँ सबसे ज्यादा अपने चार्जेस से, क्योंकि बीइंग अ स्कैल्पर चार्जेस 30 से 40% के आसपास हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मैं 10 अगर आप देखो 10 या 12% के अंदर अभी मैं रखने को कामयाब हुआ हूँ। अब आखिरी हफ्ता देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब साथ ही साथ इस एक बार और करते हैं। अगर आप देखो मार्केट फिर से आपको गैप अप दिखा रहा है, फिर से 18,127 के आसपास हमारा मार्केट 18,027 के आसपास बंद हुआ है। 127 कहाँ आता है? अब देखो ये रेंज बार बार ऊपर की साइड ना हैमर कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड एक मूव आ सकता है मंडे को। मंडे को अगर जो गैप अप होता है वो सस्टेन हो सकता है, क्योंकि मार्केट लगातार एक रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं कर सकता। अगर मार्केट रिपीटेटिव बिहेवियर करना शुरू कर देगा तो मार्केट में लोग उसको प्रेडिक्ट करना शुरू कर जाएंगे। गैप अप होता है वो हमेशा सोल्ड ही होता है, तो वहां पे लोगों को फंसाने के लिए हो सकता है मार्केट मंडे का गैप अप सस्टेन कर जाए। अगेन थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि हम वीकली में कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ नहीं। सबसे पहले मैंने एक लेवल मार्क करा हुआ है। अगर आप देखो 18,120, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1800 से 18,150 का जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं आएगी, ये मैंने अभी वीकली चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप देखो बार बार मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में नाकामयाब हो रहा है। इस बार इसके ऊपर निकला भी, लेकिन अगेन क्लोजिंग नीचे आ गई। क्यों हो रहा है ऐसा? पीछे भी अगर आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ से रहा, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा फॉल आया हुआ है पहले यहाँ से, इससे पहले भी बहुत अच्छा फॉल आया हुआ है। एक बार और ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ये ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ था ये हमने बात भी करी थी। मार्केट कहाँ से रैली कर रहा है, आप मेरे लेवल्स वाले वीडियो में भी इसको इस लॉजिक को लगाते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। टाइम फ्रेम चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रूल्स उसमें भी लगते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है, इस वजह से ये फेल हुआ। साथ में यहाँ पे एक इंगल्फिंग का पैटर्न भी बना, आप इसको भी ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी हुई है रैली के बाद, तो ये सारे पैटर्न्स काम करते हैं। लंबे टाइम पे कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कैसे करना है। आप रैंडमली पेशेंस बिना रखे एग्रेसिव एंट्री नहीं बना सकते, एटलीस्ट अगर आपको पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट में क्या आप आगे पोजीशन बनाई जा सकती है। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में बजट आने वाला है 1 तारीख को, तो बजट से पहले मार्केट में ये अक्यूमुलेशन हो रही है। अक्यूमुलेशन जैसे लोग माल इकट्ठा कर रहे हैं, या मार्केट में इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे इकट्ठा करके मार्केट नीचे बेच भी सकते हैं, इकट्ठा करके मार्केट में ऊपर पैसा लेके, इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन। अगर यहाँ पे अगर मैं ध्यान से लॉजिक सोचूं तो मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, उसके बाद होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन हो रही है तो इसका ब्रेकआउट होते ही एक अच्छा खासा दोबारा से हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ सकता है। मार्केट का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्योंकि मार्केट का सपोर्ट देखूं तो मैं कहीं ना कहीं 17,200 के आसपास आ रहा है हमें देखता हुआ। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड पोजीशन बनाएंगे। तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे तो देखो, जैसे मैंने ये वाला लेवल आपके लिए मार्क करा हुआ है ऑलरेडी, 18,150 का, 100 से 150 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें इसके ऊपर 18,151 के ऊपर, उसके हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाते हैं जैसे कि आपको पता है। एक मैं लेवल ये मार्क कर देता हूँ सेलिंग का। अब सेलिंग का मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाऊंगा आपको लेवल, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग का ये 1 2 3 4 4 हफ्ते तक यहाँ पे सस्टेन कर चुका है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम 17,767 नहीं, हम सीधे 18,000 के नीचे इस बार जाएगा, क्योंकि मार्केट 18,000 के ऊपर जा जाके ऑलमोस्ट तीसरी या चौथी बार आ रहा है। कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड है इस लेवल के नीचे लेके जाने के लिए। और ये एसएल हिट हो गए तो मार्केट में एक बड़ी सी हमें रेड कैंडल और देखने को मिल सकती है। ठीक है, और वो बड़ी कैंडल हमारे पूरे वीकली का टारगेट दे देगी। तो हम पोजीशन क्या बनाएंगे, बाइंग का तो सिंपल है, 18,151 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, और पोजीशन का तरीका मैंने बताया 30 मिनट की क्लोजिंग। इसके ऊपर अगर आप देखो टारगेट आपके क्या रहेंगे, देखो क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम रखना अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट से पहले मार्केट हो सकता है एक आध हफ्ते और इसी रेंज में घूमता रहे। लास्ट ही हफ्ता है वैसे तो बजट से पहले, फिर भी इसके ऊपर टारगेट क्या रहेंगे हमारे। अब पहला टारगेट आपका रहेगा ये वाला जोन 18,375 के आसपास का। ये भी ब्रेक हो जाता है तो मैक्सिमम टारगेट इसी का हमारे 18,500 के आसपास तक का रखेंगे हम। तो यहाँ पे हमें औसत 300 350 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा ये 18,763 300 पॉइंट के आसपास का दूर है, तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए अब चलते हैं डेली चार्ट पे कि हम सेलिंग किस कहाँ पे बना सकते हैं। डेली चार्ट पे आप जाके देखोगे तो अब डेली चार्ट पे देखो मार्केट में बहुत ही आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, एक बार हो गया, 2 बार हो गया। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इस बार आप थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री बना सकते हो, लेकिन क्वांटिटी मैं फिर बोलूंगा क्वांटिटी जितनी भी करते हो आप उससे हाफ रखना अगर पोजिशनल जाना है आपको, क्योंकि पोजिशनल में मार्केट हो सकता है इस रेंज में और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे 18,000 के नीचे मार्क कर लेते हैं लेवल। कौन सा लेवल मार्क करेंगे हम? 17,976। अब ये जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, ये हैमर टाइप की कैंडल, और ये यहाँ से मार्केट ने एक बार ब्रेक करा, फिर इसके ऊपर आ गया, दूसरी बार ब्रेक करा, फिर इसके ऊपर आ गया। अब इस बार जब ब्रेक करेगा तो हम फिर से पोजीशन बनाएंगे। अगेन बार बार देखो जब भी इसके नीचे आ रहा है तो एटलीस्ट इस लेवल तक दोबारा आ रहा है, तो हम 17,960 या 970 के नीचे पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा यही रहेगा फर्स्ट 17,763।
और ये ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा, जो मैं आपको बहुत पहले से एक बार अगर आपको याद हो 17,600 का सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताता रहता हूँ, तो 17,650 तक के टारगेट हमें सेल साइड मिल सकता है आराम से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करी है मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैं आपको हमेशा बताता हूँ मैं लेवल निकालना काफी आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाइंग 18,151 से ऊपर भी देखो मेरे को एक छोटा सा हर्डल दिख रहा है, तो मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। हम बाय करेंगे यहाँ पे 18,180 के ऊपर, आप लेवल रख सकते हो। टारगेट यहाँ पे 250 मेरे को दिख रहा है, लेकिन 250 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है इस बार निकाल देना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट को कंसोलिडेट करना है तो आपकी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी आपको हल्की कर लेनी चाहिए अब। ठीक है, 18,180 के ऊपर 18,374 और 18,478 तक के टारगेट, अगर सेलिंग की साइड जाए तो 18,17,763 और 17,636, 17,965 के नीचे आपकी पोजीशन बनेगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, डेली की और वीकली की। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में हम कितने ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे में तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको बस लेवल पता होने चाहिए अपने, और जैसा कि आपने हमारा पुराना इतिहास देखा होगा कि हम जो लेवल्स मार्क करते हैं उसमें एक टारगेट तो हमेशा आता ही है, और एक टारगेट इनफ होता है। जैसे मैं आपको, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब देखो आपको चार्ट देखना आना चाहिए। चार्ट देखते ही मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक 2 दिन की रेंज बनाई, और उस रेंज को मार्केट ने फ्राइडे को जाते जाते तोड़ दिया। यहाँ पे देख रहे हैं आपको, तोड़ दिया। तो अब ये जोन किस तरह से काम कर सकता है, ये जोन काम करेगा आपका रेसिस्टेंस का। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको सबसे पहले इस रेंज को मार्क कर लेता हूँ, इसका लोअर लेवल ये हमारा आ गया 18,064, और इसका हायर लेवल भी मार्क कर लेता हूँ साथ साथ, ये आ गया हमारा 18,150। क्या हुआ फ्राइडे को, ये जो 2 दिन की रेंज थी मार्केट ने इसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट में क्या क्या हो सकता है, मंडे को जैसे गैप अप दिख रहा है हमें, अब हो सकता है मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन हो, अगर गैप अप होता है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है तब हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल मार्केट का जब 18,150 निकलेगा या मार्केट दोबारा इसके नीचे आएगा। बहुत ही सिंपल से हम 2 लेवल की एनालिसिस रखेंगे अपनी। ठीक है, सेलिंग के लिए क्या करेंगे, हम सेलिंग के लिए हम सीधे सीधे अगर मार्केट नीचे जाएगा, अगर मान लो इसके नीचे खुल गया तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, तो यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा वही 30 से 40 पॉइंट रहेगा, और टारगेट हमारा 50 से 70 पॉइंट के आसपास का रहेगा। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट मिल जाएंगे आपको तो अच्छा रहेगा। और मान लो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और नीचे जाता है, तो ये वाला जोन हमारे लिए सेलिंग के लिए परफेक्ट है, 18,016। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैपिंग हो सकती है, फिर भी मैं कहूँगा 18,000 बहुत बार हैमर हो चुका है, तो यहाँ पे 18,000 के नीचे पोजीशन बना सकते हैं हम। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमें दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट जो दिख रहा है वो दिखेगा हमारे पास ये वाला जोन के आसपास का, 17,960 या 70 के आसपास का, मतलब यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट के आसपास का ट्रेड है। इसके नीचे ये वाला स्विंग दिख रहा है मेरे को, तो 17,926, मतलब ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है मॉर्निंग मॉर्निंग में। मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ, इस रेंज के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर जाता है 18,154 के ऊपर बाय करोगे। टारगेट यहाँ पे 18,250 तक रहेंगे आपके मैक्सिमम। पहला टारगेट आप इसका इसमें आपका 18,190 या 200, और दूसरा टारगेट 18,250, जो मैंने आपको डेली चार्ट पे अभी एक रेसिस्टेंस दिखाया था। अगर आपको याद हो, अगर मैं पीछे जाके दिखाऊं आपको 18,250 कौन सा लेवल है, 18,250 ये वाला जोन है। ठीक है, ये देखो रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, तो 18,250 तक मैक्सिमम टारगेट इसका मिल जाएगा। इस रेंज के बीच में ओपन होगा, यहीं घूमता रहा, कुछ नहीं करना, इसके ऊपर बाय करेंगे, ये टारगेट आएंगे, इसके नीचे जाएगा, इसके ऊपर जाके नीचे आएगा, तो यहाँ 18,060 के नीचे सेल कर देंगे। टारगेट हमारा 18,000 और 17,963, अगर इसके नीचे ही ओपन होता है 18,060 के, इस रेंज के नीचे ओपन होता है, तो नीचे जाके ये वाला तोड़ेगा, तब हम एंट्री करेंगे, तो ये 2 टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखी है मैंने, और आप अगर मेरे को फॉलो करते हो, मेरे लेवल्स पे ट्रेड करते हो, तो आपको पता है कि कैसे हमारे टारगेट्स आते हैं और कब हमें ट्रेड करना होता है। तो मैंने एक वीडियो बना रहा हुआ है हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, वो वीडियो भी देखना अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने फ्राइडे को भी 2-3 ट्रेड बताए थे, तो वो ट्रेड्स मैं बताता रहता हूँ वहाँ पे। मैं प्राइस नहीं बताता आपको कि भाई आप कॉल बाय कर लो पुट बाय, वो टिप्स नहीं देता मैं। लर्निंग के लिए कर सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ पैटर्न्स भी डालता रहता हूँ, तो वो भी लाइक ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी वाले एनालिसिस में। तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।